ये बता ना भैया क्यों रुक गई, क्या बात हुई? फोन आया किसी का तो फाड़ दिया भैया। हमें ना पता ही नहीं, बोली मत कहने किसी से, पुलिस ने फाड़ा। हम क्यों कहेंगे भैया, हमें क्या जरूरत पड़ी है? क्या चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी पुलिस आखिर डरी क्यों? यूपी चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, चुनाव आयोग सो रहा है, यूपी पुलिस डर रही है, तो जनता किधर जाएगी? नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं धौलाना विधानसभा में हूं और ये जो जगह है जहां पे मैं खड़ा हूं, इस जगह का नाम है पिलखुआ। हापुड़ जिले में ये आता है। यहाँ हमें कुछ अजीबो गरीब देखने को मिला, कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने पूरे देश को रोंगटे खड़े कर देने वाली शक्ति है। पहले देखिए, इस पोस्टर को देखिए। बंद किए गए वसूली के काले कारोबार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। इशूड बाई भारतीय जनता पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किया गया है। मोदी और योगी की फोटो लगी। ये पोस्टर लगा है 2-4 दिन पहले, यानी कि चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाता ये पोस्टर बीजेपी ने यहां पर लगवाया है। ये पोस्टर किसी स्थानीय नेता द्वारा नहीं लगाया गया, किसी बीजेपी समर्थक द्वारा नहीं लगाया गया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगवाया गया है। अब देखिए कि किस तरह से चुनाव आयोग का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरह से आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखिए कि किस तरह की दबंगई है ये। आज 24 तारीख है, कुछ ही दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट पड़ने वाला है। पूरे प्रदेश में कहीं पे भी किसी तरह की चुनाव प्रचार सामग्री पर बैन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दबंगई देखिए कि चुनाव आयोग की आचार संहिता के बाद भी इस तरह के पोस्टर लगवाती है। खुले तौर पर रेलवे फाटक है, बगल में हाईवे है, दिल्ली मेरठ हाईवे है, और यहाँ पर ये पोस्टर लगा हुआ है। स्थानीय लोगों से हमने बातचीत करके जानकारी जुटाई तो हमें कुछ बातें पता चली, जिनमें से पहली पुलिस इस पोस्टर को फाड़ने कब आई थी भाई साहब? भाई परसों आई थी फाड़ने। परसों आई। और ये लगा कब है? उससे पहले दिन पहले लगा था। तो पुलिस जब फाड़ रही थी तो उसके बाद रुक क्यों गई? ये बता ना भैया क्यों रुक गई, क्या बात हुई? फोन आया किसी का तो फाड़ दिया, रोक दिया। किसी का फोन आया था, एक तरफ का फाड़ दिया। फिर आप लोगों से क्या बोला पुलिस? भैया हमें ना पता ही नहीं, बोली मत कहने किसी से, पुलिस ने फाड़ा। हम क्यों कहेंगे भैया, हमें क्या जरूरत पड़ी है? अच्छा, पुलिस ने कहा किसी से कहिएगा मत कि पुलिस नहीं। ये है खुलासा। 2-4 दिन पहले इन मजदूर आदमी हैं, इनके साथ क्या सलूक कर देगी यूपी पुलिस, ये भी भरोसा नहीं है। लेकिन इस पोस्टर को फाड़ने यूपी पुलिस आई थी। यूपी पुलिस इस पोस्टर को फाड़ने आई थी और एक तरफ का पोस्टर भी फाड़ दिया। लेकिन तभी अचानक से एक फोन आता है और उस फोन के बाद यूपी पुलिस रुक जाती है, दूसरे तरफ का पोस्टर नहीं फाड़ती है और आसपास के दुकान वालों से कहती है कि किसी को बताना मत कि पुलिस फाड़ने आई थी। सोचिए किसके दबाव में यूपी पुलिस काम कर रही है। किसका फोन आया था यूपी पुलिस के पास? किसके डर से ये पोस्टर नहीं हटाए गए? एक तरफ का हटाया गया और दूसरी तरफ का हटाने से पहले यूपी पुलिस के पास फोन आ जाता है और यूपी पुलिस चली जाती है और डर के मारे दुकानदारों से कहती है कि किसी को बताना नहीं कि पुलिस फाड़ रही थी। ऐसे में सवाल उठता है चुनाव आयोग पर, ऐसे में सवाल उठता है यूपी पुलिस पर कि क्या यूपी में चुनाव निष्पक्ष होंगे? सोचिए, जो पुलिस एक फोन कॉल से डर जा रही हो, आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले पोस्टर को बिना हटाए भाग खड़ी हो जा रही हो और आसपास के दुकानदारों से कहती है कि किसी को बताना मत, वो पुलिस उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव करवा पाएगी? क्या गारंटी है इस बात की? और क्या चुनाव आयोग सो रहा है? क्या चुनाव आयोग के अधिकारी जो इस एरिया में, इस क्षेत्र में चुनाव की निगरानी कर रहे हैं, वो लोग सो रहे हैं? जाहिर सी बात है, जब ये बात यूपी पुलिस को पता होगी तो चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी पता होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। किस दबाव में? क्या चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है? और अगर चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है तो फिर यूपी में निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? यह भी बड़ा सवाल है। सवाल लगातार उठते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी पुलिस आखिर डरी क्यों? वो फोन किसका था? चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं ले रहा? अभी तक चुनाव आयोग सो क्यों रहा है? 5 दिन से ये पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी चुनाव आयोग सो रहा है। चुनाव आयोग क्यों सो रहा है? यूपी पुलिस क्यों डर रही है?
भारतीय जनता पार्टी की ये गुंडई नहीं कही जाएगी तो इसको क्या कहा जाएगा? आचार संहिता के इस उल्लंघन को अगर दबंगई ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? पोस्टर पे लिखा है दबंगों का काला कारोबार बंद होगा, लेकिन पोस्टर लगाकर दबंगई की जा रही है। यूपी चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, चुनाव आयोग सो रहा है, यूपी पुलिस डर रही है, तो जनता किधर जाएगी? और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस तरह से हनन कब तक चलेगा? सवाल उठेगा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की गारंटी जो संस्था देती है और जिसकी जिम्मेदारी है, वो संस्था 5 दिनों से सो रही है। क्या मामला है? क्यों डर रहा है चुनाव आयोग? ये सारे सवाल हैं। और किस तरह से यूपी में इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ये भी हम खुलासे करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, पिलखुआ, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।